गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। मार्केट अगर क्रैश कर जाए या फिर करेक्शन हो तो ईटीएफ ट्रेडिंग कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं स्पेशली ईटीएफ के अंदर, तो मार्केट जब क्रैश करती है या करेक्शन के दौर से गुजरती है तो हमेशा आपका पोर्टफोलियो जितना अभी है उसमें से माइनस होता है। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो माइनस होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि मार्केट के अंदर क्रैश होगा या करेक्शन होगा तो आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसके अंदर उसमें गिरावट आएगी। ठीक है, पक्का गिरावट आएगी। तो जो पोर्टफोलियो वाला जो आपका पोर्टफोलियो है, जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है आपका, उस पोर्टफोलियो के अंदर आपको बहुत कुछ नहीं करना है, उसमें एसआईपी आपको सिर्फ रखनी। ठीक है, मार्केट अगर क्रैश कर जाए तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, क्योंकि क्रैश करने के बाद कभी कभी ये क्या करता है, करेक्शन करेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। क्रैश करने के बाद भी करेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपने उसके अंदर ज्यादा अगर फ्रिक्वेंटली अगर आपने फंडिंग की तो आपका पोर्टफोलियो माइनस होता चला जाएगा। इसीलिए क्रैश होने के बाद आपको थोड़ा सा रुकना है। रुकने के बाद आपने वेट करना है उसका कि ये करेक्शंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो करेक्शन नहीं करेगा तो शायद मार्केट रिकवर कर जाएगी। अगर वो मार्केट रिकवर नहीं कर रही है तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा और उसके बाद वो करेक्शन धीरे धीरे करके करेक्शन की तरफ चला जाएगा। अगर ये क्रैश करने के बाद करेक्शन के दौर में चला जाता है तो आप ये समझ के चलिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जो अभी आपका पोर्टफोलियो जो करंट स्थिति में है, वहां तक आने के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना लग सकता है। 1.5 से 2 महीना आपको लग सकता है, क्योंकि क्रैश करने के बाद करेक्शंस होना एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हो जाता है रिटेलर रिटेल रिटेलर ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, ये करेक्शन क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस वजह से क्या करता है, क्रैश होने के बाद भी ये करेक्शन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पोर्टफोलियो जो हमारा लॉन्ग टर्म का है उसके साथ तो हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, वो तो हमारा नॉर्मल एसआईपी की तरह चलता रहेगा। अब बात करते हैं जो ईटीएफ ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो के अंदर हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ये मार्केट नीचे की तरफ गिरी है तो ये 3-3, 5-5% आप देखेंगे कि ये 6% गिर गया मॉन। उसके बाद है ये 3-3%, मतलब एवरेज देखा जाए तो 3 से 4% के आसपास ये नीचे गिर चुके हैं। कोई 4% गिरा है, कोई 5% गिरा है, कोई 4% है, कोई 5% है, 4.5% है, 3% है। तो कोई भी ऐसा ईटीएफ नहीं है जो नीचे नहीं गिरा। ठीक है, सिर्फ दो ईटीएफ को छोड़ के, गिल्ट आई गिल्ट वाई 20 और एल टी गिल्ट 20, ये दो है जो नहीं गिरे, बाकी सारे गिरे। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी आपके लिए कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको गिल्ट आई 20 और गिल्ट वाई 20 और एल टी गिल्ट 20 में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मेरा वो वीडियो बनाने का क्या पर्पज था। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है, जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको मार्केट के बिहेवियर के बारे में पता होता है, जिनको 2 साल 3 साल हो गए हैं। लेकिन जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं जो अभी मार्केट के अंदर आए हैं, बड़ा पैसा लेके आए हैं, ठीक है, रिटायर हो गए हैं, उनको ये लगता है कि ईटीएफ से हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जब वो ईटीएफ पे लगाएंगे, इस तरीके का अगर क्रैश हो गया तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अगर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं और उनका अगर 10% अगर नीचे चला गया तो 1 लाख रुपए उनका माइनस दिखेगा और वो सहन नहीं कर पाएंगे। और वो क्या करेंगे, उनका साइकोलॉजिकल अभी उस लेवल पे फिट नहीं बैठेगा
और वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे सारा लॉस के अंदर, ठीक है, और वो फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस नए नए जो नए नए जो ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ ऐसा अक्सर ये एक्सपीरियंस हो जाता है। इसीलिए मैंने एक वीडियो जो पहली बनाई थी उसके अंदर मैंने रिकमेंड किया था कि गिल्ट 5Y20, गिल्ट 5Y20 और एलटी गिल्ट 20 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज मार्केट इतनी गिर गई है, आप देखेंगे कि एलटी गिल्ट 20 के अंदर आप देखेंगे कि हमारा कम से कम 2% हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है, ये 2% हो चुका है, यानी 5195 हो चुका है। गोल्ड 20 भी आज 1.5% के आसपास गिरा है, तो ये हमारा लगभग ये 720 रुपए के आसपास ये प्रॉफिट दिखा रहा है। उसके बाद बैंक 20 के अंदर तो बिल्कुल एक क्रैश आ गया, बिल्कुल बहुत तगड़ा क्रैश है। ये कम से कम ये समझ लो कि 3% से 4% के आसपास ये गिर चुका है। तो आप ये देखेंगे इसके अंदर बड़ी बुरी हालत हो गई है, ठीक है, 1500 पॉइंट के आसपास ये गिरा है। यानी कि अगर 1500 पॉइंट के आसपास अगर गिरता है ये, निफ्टी आपका 600 पॉइंट के आसपास गिरा है। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स 600 1500 पॉइंट ऐसे इस तरीके से गिरा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो एल टी गिल्ट 20 और गिल्ट 5Y20 के अंदर आप जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जैसे धीरे धीरे करके जब आपको मार्केट का पता चलता रहेगा कि मार्केट किस तरीके से उछल रहा है, कैसे नीचे गिर रहा है, बेयर और बेयर मार्केट को आप झेलना अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आप मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकते हो, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो, हमने जो पार्किंग की थी अपने फंड की, इसके अंदर हमने पार्किंग की थी फंड की, उस फंड ने हमें क्या दे दिया है, 5195 रुपये दे दिए हैं। और इससे पहले हमने 3000 रुपये निकाल दिए थे, 2700 समथिंग के आसपास हमने निकाला था, इसके अंदर विड्रॉ कर लिया था। तो अब हम कुछ इसमें से विड्रॉ कर लेंगे। और हमने जो हम एक एपिसोड बना रहे हैं कि घर का हम खर्चा किस तरीके से लाएंगे। मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, टोटल 10 लाख रुपीज है हमारे पास, और हमने अपने हाउस मेकर को ये पैसा मान लीजिए दे दिया है। हम ये समझ लेते हैं कि हमने ये उनको ये पैसा दे दिया है, ठीक है, 5 साल का पैसा हमने, 5 साल में 10 लाख रुपए के आसपास हमारा ग्रोसरी का और डोमेस्टिक बजट हमारा आता है, परिवार चलाने का, रोजी रोटी का हमारा सारा बजट आता है 10 लाख के आसपास 5 साल का। तो हम क्या है कि वो उन 10 लाख को हम इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेडिंग करके, हम लाइफ टाइम लाइफ टाइम हम अपना घर चला सकते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम हम अपना घर चला सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने एनालिसिस भी किया था कि 8 से 10 लाख रुपए अगर हमारा बजट आ रहा है 5 साल का, तो हम अगर नेक्स्ट 40 ईयर्स तक अगर मान लीजिए कि इस फंड को हम 40 ईयर्स तक अगर ट्रेडिंग करते हैं इस फंड से, तो हमारा घर चलता रहता है। हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत उसमें सपोर्ट करें, लेकिन हमारा घर चलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कोई देखो, रोजी रोटी की तो हमें कमानी ही पड़ेगी और कुछ एडिशनल हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम सरवाइव कर सकते हैं। और अगर हम अपने हाउस मेकर को एम्पावर करेंगे तो हाउस हमें इस चीज की चिंता नहीं रहेगी, खाने की हमें चिंता नहीं रहेगी कि भाई हमें खाना कहाँ से आएगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चिंता होती है खाने की। अगर हमें हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है ना जो हमारी रोजी रोटी को चला रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम कंफर्टेबली कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, और हम एक काम नहीं, हम 4 काम कर सकते हैं। हमें पता है कि एक सिस्टम से हमारी रोजी रोटी चल रही है और हमारा घर चल रहा है, राशन आ रहा है हमारे घर पे, हमारा डोमेस्टिक एक्सपेंसेस बेयर हो रहे हैं उससे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो हम करेंगे उसके अंदर।
तो इस तरीके की चीज अगर हो रही है तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, और कंफर्टेबल होने के बाद फिर हम दूसरा काम कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या है, सबसे ज्यादा हम स्ट्रगल क्या करेंगे, रोजी रोटी कमाने के लिए स्ट्रगल करेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा, किस तरीके से घर के अंदर राशन आएगा। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें, जिन चीज के बारे में हमें सोचने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है, उसके बाद हमें डिसीजन लेने की जरूरत है। और यदि हम एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं और 5 साल का बजट हम अपने हाउस मेकर को दे देते हैं, और उसके बाद अगर वो एक गारंटी की तरह बन जाता है कि भाई ये हमारा, हमें खाने की कोई चिंता नहीं रहेगी अब लाइफ टाइम, तो इस तरीके का एक सिस्टम होना चाहिए। और ईटीएफ के अंदर इस तरीके का सिस्टम हो सकता है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जब 12,000 के आसपास कमाए थे, 15 दिन पहले, 12 दिन पहले, तो उसके बाद हमने, दूसरा हमारा जो गोल है, वो हमारा गोल है कि हमने 10,000 हमने गोल रखा है, और उसके बाद भी हम अपने डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पे हम खर्च करेंगे। ठीक है, अब वो क्या खर्च करेंगे हम वो जरूर बताएंगे। तो जैसे हमारा प्रॉफिट होगा, बुकिंग होगा, हम बिल्कुल घर के ऊपर खर्चा करेंगे। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि 10 लाख रुपए जो हम अपने हाउस मेकर को दे रहे हैं, वो किस तरीके से लाइफ टाइम घर चलाते हैं। ठीक है, हमारी रोजी रोटी किस तरीके से चलती है, हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि रोटी कहाँ से आएगी, हमें कहीं से मांगना पड़ेगा। अब आपको कहीं से मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। इट्स ए बिजनेस, इट्स ए प्रोफेशन। ये कोई इस चीज को आप हल्के में मत लीजिए। ठीक है, ये कमाने का एक तरीका है। और दुनिया में ना, जहाँ पैसा लगा के ही पैसा कमाया जाता है, अगर आप उसको बिजनेस कहते हो तो। देखो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी अपने जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में, तब जाके आप क्या करते हैं कि कुछ इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके की चीज को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले, अगर आप अपने एम्पावर अगर आप अपने घर को अगर आप एम्पावर करते हैं, तो सारी चीजें फिर धीरे धीरे करके अपनी जगह पे आना स्टार्ट हो जाती है। मानते हैं कि हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, वी हैव ए बिग ड्रीम्स, हमें बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, और हमें आ, उनको कैच करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक है। और कभी कभी हम इतने बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं कि हम लोग दिवालिया हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम, हो सकता है हम 5 साल पीछे, 10 साल पीछे चले जाते हैं। तो बड़े बड़े रिस्क, हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेने चाहिए। अगर कैलकुलेटिव रिस्क आप लेते हो तो आप आगे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है कि आपको किसी भी चीज पे सस्टेन करना है। देखो, ईटीएफ के अंदर हमने 2 ढाई 3 साल हमने सस्टेन कर लिया है। तो सस्टेन करने के बाद क्या है कि धीरे धीरे करके अगर मार्केट क्रैश भी करती है तो भी हम उसको झेल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, आज अगर मान लीजिए हमारे पास 5.5, अगर हमारे पास 5.5 लाख का पोर्टफोलियो है, सपोज अभी होल्डिंग है, तो यहाँ पर जो हमारा सिर्फ लॉस दिखा रहा है -4,000 के आसपास। ठीक है, जबकि मार्केट इतनी ज्यादा क्रैश कर गई है, सिर्फ हमारा 0.74% यानी 1% से भी कम लॉस दिखा रहा है। जबकि 4-4, 5-5, 6-6% मार्केट गिर चुके हैं, ईटीएफ गिर चुके हैं। ठीक है, 5-5% नीचे, 7-7% नीचे गिर चुके हैं। और बहुत बड़ा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक क्राइसिस है। ठीक है, ये बहुत बड़ा करेक्शन है, या बहुत बड़ा क्रैश है ये। क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि एक और झटका लगेगा, तो फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला झटका हमने झेल लिया है, कि 4.5 है। दूसरा झटका भी जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा मेरा हमारा 10 तक होगा, 15 तक होगा, मैक्सिमम 20 तक होगा। हमने ये लगा लिया कि अगर 20 तक भी होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 तक भी होगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फंड मान लीजिए 8 लाख रुपए लगा हुआ है और 20 माइनस दिखा रहा है, तो 20 प्लस भी दिखाएगा। इसका मतलब हम 20,000 रुपए मार्केट से ले जाएंगे। फिर जितना ही नेगेटिव होगा उतना हम मार्केट से ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा जो पॉजिटिव है, गोल्ड भी पॉजिटिव है,
बैंक 20 में हमारी स्ट्रेटेजी है अभी, अभी जीटीटी ऑर्डर हमें इसके अंदर लगा लेते हैं। जीटीटी ऑर्डर शायद लगा लिया होगा हमने। 512 पे कंप्लीट हो गया था ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं हम। देखिए फ्रेंड, सारे जीटीटी ऑर्डर हिट हो गए। ठीक है, सारे जीटीटी ऑर्डर हिट हो गए। अब हम ऐसा करते हैं, बैंक 20 पे जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। अभी बैंक 20 आपका कितने का चल रहा है? हम लगाते हैं 510 का। 512 के आसपास चल रहा है। 505 का लगाना चाहिए हमें। 5 रुपए नीचे लगाएंगे हम। अगर ये 514 रुपये चल रहा है तो फ्रेंड्स हम लगाएंगे 510 रुपये। 510 में लगाएंगे हम 30 की क्वांटिटी। उसके बाद हम 505 में लगाएंगे 40 की क्वांटिटी। बस हम इस तरीके से हम लेते रहेंगे इसको, 30 40 करके, 20 30 40 ऐसे करके। तो जो हमने लिए हुए हैं सिर्फ उसी में ही हम लोग जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे। गोल्ड बीस के अंदर जीटीटी ऑर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है। एलटी गिल्ड बीस में हमें लगाने की जरूरत नहीं है। मॉन 100 हम नहीं लेंगे अभी। मॉन 100 अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी ये करेक्शंस कर सकता है, इंटरनेशनल ईटीएफ है और अभी ये खतरे के निशान से नीचे चला गया है। फ्रेंड्स, मॉन 100 अभी खतरे के निशान से नीचे चला गया है। ये 150 के आसपास था खतरे का निशान, ये 145 पे चला गया। अब वेट करते हैं 140 पे, अगर ये 140 पे आ जाता है तो हम देखेंगे फिर इसको, नहीं तो जीटीटी ऑर्डर हम लगा लेते हैं मॉन 100 में 140 पे। 140 पे हम 100 की क्वांटिटी लगा लेते हैं। 140, 140 पे हमने 100 की क्वांटिटी लगा ली है। उसके बाद है पीएसयू बैंक 20 में अभी हम कोई भी जीटीटी ऑर्डर नहीं लगाएंगे। अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। तो अभी फिलहाल क्या है कि हमारे यही ईटीएफ है जिनके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो आज बैंक 20, गोल्ड 20, सिल्वर 20, ये सारे के सारे जितने भी थे वो सब हिट हो गए। जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है फ्रेंड्स तो डीमोटिवेशन होती है सभी के साथ, एक के साथ नहीं सभी के साथ डीमोटिवेशन होती है। यहाँ पर ऐसा फील होता है जैसे कि कोई ईटीएफ हमारा जीरो हो जाएगा। बहुत लोग घबरा जाते हैं, बहुत प्रश्न मन के अंदर आते हैं कि सर अब क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो माइनस हो गया है। हो सकता है कि बहुत लोगों ने ऊपर लिया होगा, ठीक है, तो उनके पीक में लिया होगा। तो अब देखो अब क्या है, मार्केट क्रैश कर गई है और अगर ये करेक्शन के दौर पे अभी जाएगा तो हो सकता है कि 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 5% तक ये और गिरे। तो इसीलिए कभी भी फ्रिक्वेंट बाइंग मत करना। अगर फ्रिक्वेंट बाइंग आपने की तो उससे क्या होगा, आपके पास फंड नहीं होगा और आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आपके पास उस टाइम फंड नहीं होगा। आप बैठे रहेंगे, मार्केट को देखते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद जब आपके पास फंड आएगा तो मार्केट जहां पर थी और वहीं पर आ जाएगी। यानी जहां मार्केट ने आपको छोड़ा था वहीं पर आ गई और आप पछताते रहेंगे कि यार मेरे पास तो फंड ही नहीं था, मैं क्या करूं, आज मेरे पास फंड है लेकिन मार्केट वहां पर आ गई, अब मैं ले नहीं सकता। बिल्कुल ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ होती है और सभी के साथ होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा जो पोर्टफोलियो है ट्रेडिंग का, उसका एनालिसिस हमारा यही है। इससे ज़्यादा हम एनालिसिस नहीं करेंगे अभी किसी भी ईटीएफ के ऊपर, अभी एनालिसिस करना ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे लिए, मेरे लिए, अगर आपने कोई लिया हुआ है जैसे आईटी 20 वगैरह कुछ लिया हुआ है तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अंदर उसके चार्ट में देखिए और ये प्रिडिक्शन कीजिए कि ये कहाँ तक जा सकता है, जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं आप। और जीटीटी ऑर्डर लगाने के बाद आप
देख सकते हैं कि वो किस पर आएगा, क्या कैसे आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिप लगा सकते हैं, एसआईपी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि आप एसआईपी कीजिए, एसआईपी कीजिए, एसआईपी कीजिए। देखो ये जो मार्केट की सिचुएशन है ना, ये मार्केट की सिचुएशन किसी को भी भूत बना सकती है। भूत बनाने का मतलब है कि किसी को भी रुला सकती है। ये मार्केट आपके पोर्टफोलियो को रुला सकती है, और ये इतनी तेजी से क्रैश करती है, इतनी तेजी से नीचे की तरफ जाती है, इसको महीनों लग जाते हैं ऊपर आने में, और उसके बाद एक दिन के अंदर ही ये अपना वो दिखा देती है, जलवा दिखा देती है। तो आपने देखा होगा कि आज कुछ लोग आज ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं जैसे कि 3 महीने पहले थे। जो 3 महीने पहले उनका पोर्टफोलियो हुआ करता था, आज वो उसी पोर्टफोलियो पे बैठे हुए हैं। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो शायद वो 20-20%, 25-25% नीचे गिर चुके हैं। ठीक है, गिरे होंगे कोई स्टॉक्स। तो वहां पर स्थिति और भी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं, देखो स्टॉक के भी केस में अगर मैं आपको बताऊं तो 5-5, 6-6, 7-7%, ठीक है, 7-7%, 8-8% नीचे गिर गए हैं। 7-7%, 8-8% ये नीचे गिर गए। 9% भी ये देखिए, ये 9% गिर गया है। ठीक है, तो 9% तक गिर चुके हैं ये स्टॉक एक दिन के अंदर, और ये कल भी गिर सकते हैं। मार्केट अभी क्या है, नीचे का ट्रेंड बना सकती है। तो अगर ये नीचे का ट्रेंड बनाएगी तो ईटीएफ हो सकता है 2 से 3% और नीचे गिर जाए। ठीक है, आज जैसे 3.5% गिरे हैं, तो 3.5% के आसपास नीचे का करेक्शन बना सकती है, उसके बाद ये बाउंस बैक करते हैं हमेशा। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताऊं, हमेशा एक नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव मोमेंट आता है। और वो जो मोमेंट, अगर आप पॉजिटिव मोमेंट को पकड़ना चाहते हो ना अच्छे से, तो जो नेगेटिव मोमेंट होता है ना उसके अंदर अच्छे से आप इन्वेस्टमेंट कर लो। ठीक है, बढ़िया से आप इन्वेस्टमेंट कर लो। आज जैसे सपोज ये हमने क्या है कि आज जैसे करेक्शंस था, तो आज हमने इन्वेस्टमेंट की है। ये देखिए, सारे जीटीटी ऑर्डर हिट हो गए, कुछ तो रिजेक्ट हो गए बिकॉज लैक ऑफ फंड्स। लेकिन जो फंड जब तक था तब तक ये सारे के सारे बाय हो गए। तो इस तरीके से हमारी जो पोजीशन बनी है, बैंक बीस हमारा हो गया है, मॉन 100 हमारा हुआ है, पीएसयू बैंक बीस हमारा हुआ है, 1250 क्वांटिटी हो गई है। 3 बार हिट कर गया, ये 3 लेवल तक हिट कर गया ये पीएसयू बैंक बीस। उसके बाद हमारा बैंक बीस है, बैंक बीस हमने 5-5 रुपए नीचे लगाया था, सब हिट कर गया है। उसके बाद है मॉन 100 है, मॉन 100 से इतनी हमें वो नहीं थी कि ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना नीचे गिर जाएगा। तो ये 145 तक आ गया। तो इसमें अभी मुझे लगता है कि कम से कम इसको रिकवर करने में, मॉन 100 को रिकवर करने में कम से कम 2 से ढाई महीने लग जाएगा अभी। ठीक है, तो इस ईटीएफ पे हम थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करेंगे, इसके अंदर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे मॉन 100 के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल ग्लोबल अभी क्राइसिस चल रहा है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर। इस वजह से ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो ईटीएफ हैं, ये बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं। इनकी इतनी ज़्यादा पिटाई हो गई है कि ये समझ लो कि हो सकता है कि ये कम से कम 25% नीचे गिर जाए। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि इंटरनेशनल ईटीएफ, इसीलिए आप इंटरनेशनल ईटीएफ से आप सावधान रहिए अभी। और थोड़ा थोड़ा करके अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके लें। अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये है तो आप 100 रुपये का लें। 1 लाख रुपए है तो आप 1,000 रुपये का लें। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का लें इंटरनेशनल ईटीएफ। अगर आपकी कैपेसिटी है 1,000 रुपये की, तो आप सिर्फ 50 रुपये का लें या 100 रुपये का लें, मैक्सिमम 100 रुपये का लें। तो इंटरनेशनल ईटीएफ में आपको इसी तरीके से चलना है, धीरे धीरे करके चलना है, और मार्केट उठेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने अपना गोल सेट किया हुआ है। ठीक है, उस गोल को हम अचीव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या गोल रखा है फ्रेंड, ये देखिए अभी आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, Do you want to create an alternate source of income or passive source of income in 2024? So let me tell you the good news. आप ऑप्शंस ट्रेडिंग से डेफिनेटली
BSE हमारे दो एक्सचेंज होते हैं, नेशनल ये स्टॉक देखो एक्सचेंज, इसमें हमारा स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज में ETF को बाय या सेल किया जा सकता है, किसी ब्रोकर के थ्रू एक डीमैट अकाउंट खुल। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट गोल 10,000 प्रॉफिट मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट गोल 10,000 प्रॉफिट मैंने लिखा है। तो हमारा जो अगला गोल है 10,000 का है, जिसको हम बड़े आसानी से अचीव कर लेंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, अभी देखो इतना बड़ा हमारा, ये समझ लो कि पोर्टफोलियो 5.5 लाख के आसपास है, अभी सिर्फ 4,000 0.74% का इसमें वो आ रहा है। और नहीं तो हम जो जो प्रॉफिट होता जाएगा निकालते जाएंगे। सपोज जैसे LT गिल्डबीज है, 3,000 रुपये इसने दे दिए है, 2,000 ये 5,000 निकाल लेंगे हम इसमें से। उसके बाद जो जो ग्रीन होता जाएगा 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार देता जाएगा, हम निकलते जाएंगे उसमें से, तो 10,000 हमारा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है फ्रेंड, तो काम ऐसे ही करना पड़ता है, एक गोल सेट करना पड़ता है, उस गोल के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अभी भी हमने GTT ऑर्डर लगा रखे हैं और हम इसी में ही काम कर सकते हैं, अभी इन्हीं ETF के अंदर हम काम कर सकते हैं, अभी हम अदर ETF के अंदर काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम अदर ETF के अंदर काम करेंगे और उसके बाद हमारे पास फंड नहीं बचेगा री इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग के लिए, हमें हमारे पास फंड नहीं बचेगा, और ये सारे ETF अगर नीचे चले गए तो हमें बहुत ही इसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने जो एनालिसिस करके जो हमने ETF लिए हुए हैं, जैसे बैंक बीज है, गोल्ड बीज है, उसके बाद मॉन 100 है, PSU बैंक बीज है। ठीक है फ्रेंड, तो इन्हीं के साथ ही हमें इसमें चलना है, इसी में खेलना है हमको। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट क्रैश करती है तो आपको GTT ऑर्डर के थ्रू बाय हो जाते हैं, और बाय होने के बाद आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो हमने अपना गोल सेट किया है वो तो गोल हम अचीव कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने अपना गोल अचीव कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, तो ETF में कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट नीचे क्रैश भी कर जाए तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी भी ETF में दिक्कत नहीं है। सिर्फ कुछ ETF जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ETF से अभी थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। मॉन Q50 है, उसको पहले आपको चेक करना पड़ेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसमें मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मॉन Q50, उसका हम आपको वो दिखा देते हैं, ये है चार्ट, ये मॉन Q50 है। ये देखिए, ये जैसे पेनी स्टॉक होता है ना, बिल्कुल उसी की तरह बिहेव कर रहा है, ये रॉकेट की तरह ऊपर चला गया, उसके बाद सारा फंड इसने वो कर दिया है। तो ये कुछ अलग बिहेवियर कर रहा है शुरू से। देखिए, ये 51 रुपए पे था, ठीक है, 51 रुपए पे था, अक्टूबर 2023 में। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नहीं आएगा, देखो होता क्या है कि ETF में जितने भी स्टॉक्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टॉक्स एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और उसके बाद तब जाके इन्वॉल्व होते हैं किसी ETF के अंदर। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि उन स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी हो रही है, वॉलेटाइल बहुत है, इस वजह से ये भी वॉलेटाइल है। तो इसको क्या है कि आप SIP के थ्रू जो है आराम आराम से आप लेते रहे, 10-10 क्वांटिटी, 5-5 क्वांटिटी आप उठाते जाएं, इसकी 2-2 क्वांटिटी उठाते जाएं। ठीक है, इसका कोई भी हैवी लोड नहीं लेना कि आपने 1 लाख के ले लिए, 50,000 के ले लिए, आप इसको सिर्फ 500 रुपये से ज़्यादा मत लें। ठीक है, 500 रुपये सिर्फ लगाएं इसके अंदर, पहले इसको चेक करें कि ये कहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि अभी ये नया है। ठीक है, अभी ये बहुत पुराना नहीं है, और इसीलिए सबसे पहले इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि गिरती हुई मार्केट में या क्रैश होने के बाद अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से रीबैलेंसिंग करना है, और उसके बाद इसको, इसमें किस तरीके से प्रॉफिट लेके आना है। ठीक है, ये एक
अपने ऊपर एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ प्रॉफिट हमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ईटीएफ है, ये कोई स्टॉक नहीं है कि कम से कम 3 महीने 6 महीने 1 साल तक हमें होल्ड करना पड़ेगा। अभी ये बाउंस बैक कर जाएंगे अभी। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।